6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोटबुक को बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन कर लें, बहुत ही बढ़िया तरीके से। मतलब देखते ही ऐसा लगे कि हाँ किसी विद्यालय की ये नोटबुक है। हमने सोचा, जैसे मैंने आपको कई बार बताया भी है, मेरा पर्सनली ये मानना रहा कि किसी का सहारा तब तक बनो जब तक मतलब जायज़ है। आप ज़्यादा लंबे समय तक मतलब उसका सहारा बनते रहोगे तो थोड़ी सी कमज़ोरी उसके अंदर डेवलप कर दोगे। हाथ छोड़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एक समय पे आके। उससे ये पता चलता है कि आप गिरोगे या उठोगे। आपका पूरे के पूरे साल हाथ पकड़ के रखेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि किस स्थिति में आप हो। उस स्थिति को ही देखते हुए हम ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका चलवाते हैं। अगर हमें पेट भरने वाली ही बात है तो ये जो काम है ना कॉपी मेकिंग का, इसको सजाना, डेकोरेट कराना बहुत बढ़िया तरीके से, आपके हल्के से पैसे खर्च करवा देंगे। आप पूरे के पूरे दिन शॉपिंग करते रहोगे, सितारे खरीद के लाओगे, ये कर दोगे। चलो जब ये चाहते हैं तो हम ये वाली चीज़ अब कल से परसों से करना शुरू करेंगे। कॉपी को मेंटेन करो बढ़िया तरीके से, एक एक चीज़, एक एक चैप्टर का नाम बहुत अच्छे तरीके से कर लो और मंडे में इस पर आप एक स्टैंप लगवा लो जहाँ तक आपका कोर्स पूरा हो गया है। कोशिश हम ये करेंगे जहाँ तक हमारे अब तक करा दिया है वो ठीक है। अगले आने वाले हफ्ते में कॉपी चेक होने के बाद अगले 2-3 दिनों के अंदर आपका कंप्लीट ही है सिलेबस, तो जितना भी बच रहा है उसको भी कंप्लीट करा दिया जाए। तो हर बच्चे से ये रिक्वेस्ट है कि वो कर ले, ठीक है। दूसरी बात, 9th और 10th के बच्चे अभी भी समय ज़्यादा लेते हैं उस टेस्ट को करने के लिए और वो गंभीरता भी नहीं आ रही है टेस्ट की गंभीरता को समझ लें, चीज़ों को उसी लेवल पर लेके चलें। जितना समय दिया जाता है उतने समय में ईमानदारी के साथ अपने पेन को बंद कर दें। उससे लाभ हमारा नहीं होने वाला, उससे लाभ आपका ही होगा। आप ही को पता चलेगा। अब किसी ने 45 मिनट के टेस्ट को 55 में दिया है, नंबर उसके आ जाएंगे ज़्यादा, और ज़्यादा की खुशी में वो उसी लेवल पर चलता रहेगा। एग्ज़ाम में जो समय मिलेगा वो 3 घंटे का ही मिलेगा। इसलिए इस बात को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ लें। हमने आज और कल के लिए इंडेफिनिट का टारगेट बनाया और वो चीज़ 8वीं और 7वीं की अगर बच्चों की बात करूं तो कई बच्चों में 14-15 के आसपास खड़े हुए थे। उन बच्चों में दिक्कतें थी, उनको समझा दिया गया है। 6ठी क्लास का नंबर कल ले लिया जाएगा, या तो उनकी क्लास में आ गया बाहर बुला के। तो कल तक 6ठी क्लास के भी एक एक बच्चे के इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बिल्कुल क्लियर हो जाए, वर्बल भी और रिटन भी। राइट? ईमानदारी से बताओ, जब आप घर से यहाँ से जाओगे, आप बहुत ईमानदारी के साथ, क्या आप डिसिप्लिन में जाते हो? नहीं जाते। क्या आपको पता है कि आपके एक एक एक्टिविटी से स्कूल का और आपके मम्मी पापा का नाम आता है वापस? आप जो रास्ते घेर घेर के चलते हो, ना बाइक की चिंता करते, ना दूसरे बच्चों की चिंता करते। मैं ये समझता नहीं हूँ कि सभ्यता में और असभ्यता में अंतर ही क्या बचा। आप भी उसी लेवल पे चलते हो, दूसरा व्यक्ति जो है अनपढ़ वो भी उसी लेवल पे चलता है। तो मुझे पता नहीं चल पा रहा कि आपकी शिक्षा आपको किस तरीके से अलग करती है। मैं तो जब भी आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आप अगर 5 बच्चे चल रहे हो तो 5 बच्चे ऐसे नहीं चलते, 5 बच्चे पूरी सड़क को घेर के चलते हो। आप कम से कम ये तो सोचो कि दूसरे भी व्यक्ति हैं जो उस सड़क का यूज़ कर रहे हैं। कोई कार आ जाए सामने से, ट्रैक्टर कई जने इतना तेज़ दौड़ाते हैं, बाइक वाले इतने तेज़ चलते हैं, कम से कम इतना तो ध्यान रखो। आपको तो अपने आप ही दूसरे वाले बच्चों को सहारा देना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे चलो। आप खुद ही इतने मतलब इनडिसिप्लिन के साथ चलते हो। आपकी एक्टिविटी यहीं से पता चल जाती है जब इस वाले गेट को आप क्रॉस करते हो। ये वाली चीज़ ना हो। क्यों मजबूर करते हो वापस मैं पीछे पीछे आऊँ बिना वजह? वहीं सड़क पे वो वाली चीज़ बने, फिर 4 लोग भी देखें, उसमें मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मुझे तो एक बाइक पे चक्कर ही तो लगाना है, 2 चक्कर लगाने हैं मुझे। तुम्हारे अंदर एक मन में आ जाएगा कि कोई हो ना, कोई आना जाए, तुम आराम से बिल्कुल सेंटर में चलोगे। ये चीज़ गांव वाले देखते हैं, इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है परिवार तक का। इसलिए सीधे जाएं, अपने घर में चले जाएं, पढ़ लें, आराम कर लें, जो व्यवस्था है उसको देख लें। कई बच्चों की अभी भी आदत ख़राब है, जो टारगेट बनाए जाते हैं वो नहीं बन पा रहे। उन बच्चों के कारण वो नहीं अचीव हो पाता।
इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के व्यवस्था में आने की कोशिश करें। अपनी, जैसे मैंने कहा है, मेंटेनेंस आप अपनी कॉपी का बनाएं। और अब एक चीज़ ज़रूर रखें, आप ही के साथ नहीं है ये वाली चीज़ कि आप दूसरा करते हो तो पहला भूल जाते हो, तीसरा करते हो तो दूसरा भूल जाते हो। साक्षी, ये चीज़ आपके साथ नहीं है, ये चीज़ नेचुरल है, सबके साथ है, सभी के साथ है। और अगर ऐसा ना होता तो डिफ्रेंशिएट कैसे हो पाता? किसी के 30% आते हैं, किसी के 90 आते हैं, उसमें यही तो अंतर है। अब हमें एक चीज़ पे फोकस करना है, और फोकस वाली चीज़ ये है कि हमें जितना हमारा हो गया, कम से कम फिंगर टिप्स पे हमारे टॉपिक्स तो याद हों कि हमारा मैथ्स में इतना हो गया, एसएसटी में हमने ये पढ़ लिया, हिंदी में हमने ये पढ़ लिया, और इस कहानी में हम इतनी नॉलेज रखते हैं। आगे तभी पढ़ा जाएगा हमारे द्वारा भी और आपके द्वारा भी, जब डाउट्स का हमें भी पता होगा और आपको भी पता होगा। अब हमें पता तो है नहीं सिलेबस में हमने क्या क्या किया है, और सिलेबस से ही आपको कोई क्वेश्चन कर लेते हैं गार्जियंस, और क्योंकि आपको यही नहीं पता कि क्या किया है तो आप गोल। उसके साथ यही हुआ है कल। जो चीज़ें हम बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं, उनको किसी दूसरे तीसरे बंदे के सामने जब वो पूछता है तो गोल। आप, जब हमने खुली छूट दे दी, आप हमें बताओ ना दिक्कत क्या है। इस चीज़ को बताने के लिए आपको पूरा प्रोसेस में लाना पड़ेगा अपने आप को घर पे, तब जाके आप बता पाओगे। एक भी बात अगर आपके पढ़ने की कर रहे हैं तो आपके विरुद्ध थोड़े ना कर रहे। बताओ, आपके विरोध में है? एक भी चीज़ आपके विरोध में है कि अगर आपको पढ़ने के लिए कहा गया, नोटबुक्स के लिए कहा गया, अच्छे तरीके से मेंटेनेंस के लिए कहा गया, तो आपके विरोध में कहाँ है? वो तो आपके साथ देने के लिए है। इसलिए बैग को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करो। जैसे आप अपने आप को मेंटेन करके रखते हो, उसी तरीके से एक एक नोटबुक को मेंटेन करो। आप अगले हफ्ते तक एक भी नोटबुक ऐसी ना हो, उसको रिप्लेस ही कर दो जो आपको फंसवा दे किसी एक नए दिन में। उस नोटबुक को आप घर पर ही छोड़ के आएँ। ट्यूशन की नोटबुक अलग नोटबुक होती है, उसको आप घर पर ही रखें। उसे आप अपने बैग में लाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारी नोटबुक्स को कोशिश करें कि आप ट्यूशन में ना लेके जाएं। स्कूल का काम अलग और ट्यूशन का काम अलग। नकल वाली कॉपी को, जो आपकी कॉपी होती है, राइटिंग होती है, उसको आप अलग तरीके से मेंटेन करके रखें। ये 3-4 चीज़ें हैं, इनको आप करते रहो। ना आपकी शिकायत आएगी हमारी तरफ, ना हमारी आएगी आपकी तरफ। आज टेस्ट आए हैं मेरे पास में, कोशिश करूँगा कि इन्हें मोटे मोटे तौर पे मैं चेक कर दूँ और आपको कल इसका आइडिया दे दूँ कि कौन किस स्थान पे है, कैसे किया है। और कल भी आपका टेस्ट का ही प्रोग्राम होगा। जब तक हमारा स्पोर्ट्स का कुछ नहीं चलता या मनोरंजन का कुछ नहीं चलता, तब तक आप ये समझ के चलें कि कल भी एक राउंड टेस्ट का ज़रूर लगेगा। और जो राउंड टेस्ट के लग रहे हैं आपके, वो उन्हीं सवालों के लग रहे हैं जिनमें आपको वास्तव में दिक्कतें हैं। आप सोचते हो कि ये 4 सवाल हैं जो मुझसे नहीं आते, तो टेस्ट में वही आएंगे, ऐसा प्रतीत आप करो, ऐसा फील करके चलो। आप सोचते हो कि ये वाला सवाल आ जाएगा, तो ये गलत है। आप पे जो नहीं आता सवाल टेस्ट में वही आएगा। अब 2 व्यवस्थाएं, या तो रट्टा मार के आओ या समझ के आओ। मेरा मानना है कि समझ लो, रट्टा मत मारो, ठीक है? रट्टा मारोगे 2 दिन के बाद में टेस्ट होगा, उसमें भूल जाओगे। मैंने लास्ट में, मैं इसे ख़त्म करने के लिए एक बात सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के, आज मैं तुम्हें बताऊँ, आज नाश्ता भी नहीं हुआ, ठीक है? मैं बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, और ना ही हमें इस चीज़ का दुख है, ना बखान करना। लेकिन आप भी ना थोड़ा सा अगले वाले की स्थिति को जानो। दिन ऐसे आते हैं जब ऐसा हो जाता है, बट मैं फिर भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना भी हमारा होकर चल रहा है, जैसे मैं 9-10 में कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं पिछला भी रिपीट करूँ। जब मैं आपका वॉल्यूम्स का टेस्ट कह रहा हूँ, तो मैं ये भी साथ साथ बोल रहा हूँ कि आपका स्टेटिस्टिक्स भी आएगा और प्रोबेबिलिटी भी आएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जब तक ये 15 के 15 उस तरीके से चैप्टर पूरे ना हो जाएं, तब तक हम ये इस परंपरा को हम फॉलो करते रहें। इससे थोड़ा सा फ़ायदा ये होगा कि हम उस व्यवस्था में आ जाएंगे जब हम एक पूरा पेपर लेंगे और एक सवाल या 2 सवाल हर चैप्टर से लेंगे, तो आपको हर चैप्टर को पढ़ने का प्रेशर बनेगा। मैंने 8वीं में भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि अब हम जो टेस्ट पेपर लेंगे, जैसे संडे का समय मिलेगा, उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे टेस्ट पेपर बनाने में। तो वो सारे के सारे जो टेस्ट आएंगे, वो एक चैप्टर से ना लेके उसमें कई चैप्टर्स का मिश्रण हम करेंगे, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि 15 के 15 में से लूँगा, बट हाँ 3-3, 4-4 टॉपिक्स को उसमें डालेंगे, और 3-3, 4-4 टॉपिक्स के मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, वो उसमें आएंगे।
और ये मैथमेटिक्स ही क्या, ये हर चीज़ में होगा, ठीक है। सारांश वाला जो पार्ट है वो जेनेटिक का एक अहम हिस्सा है, इस चीज़ को आप समझ के चलिए। सारांश यानी समरी, आपके जो इंग्लिश है और जो आपकी हिंदी है उसके चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का सारांश, हर चैप्टर की हिंदी आपको ऐसे ही याद हो तो वो चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, ठीक है जी। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं सुबह 8:30 बजे, 7:30 नहीं मिलेंगे कल, कितने बजे? 8:30। तो इधर से निकलेंगे, टेक केयर, चलो।